इस वक्त मैं पूर्णिया के अर्जुन भवन के पास हूँ। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं। मध्य रात्रि का समय होने वाला है, लेकिन पप्पू यादव के आवास के बाहर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है। अभी माहौल काफ़ी खुशनुमा है। एक बयार, ठंडी हवा की बयार चल रही है और इन लोगों को जो कि पूरे दिन पसीने से तरबतर दिखे, अभी काफ़ी खुशमिजाज दिख रहे हैं। आइए बात करते हैं। यहाँ पे पप्पू यादव के कई समर्थक उनके करीबी हैं, जो कई जगह के गांव के मुखिया हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं और प्रमुख भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और वर्तमान परिदृश्य में जो हालात बने हैं और पनपे हैं, उसमें पप्पू यादव की स्थिति अभी क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप नाम बताइए अपना। जी, आपके चैनल देखने वाले को सबको प्रणाम मेरे तरफ से। मैं ब्रजकिशोर भारती मंटू यादव, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि श्रीनगर। ये बताइए कि बीमा भारती राजद से कैंडिडेट है और कुशवाहा जी जदयू से हैं। इन दोनों के साथ ही आपके निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? चुनाव जीत रहे हैं या जीत चुके हैं? सर, मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले भी पप्पू यादव जी 3 बार निर्दलीय यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा से। सपा का यहाँ कुछ नहीं था। आप भी जान रहे हैं सपा का बिहार में कहीं कुछ नहीं। बिल्कुल, पूर्णिया से जो 3 बार जीते हैं ये इनके खुद के दम पे, तो निर्दलीय ही माना जा सकता है। लेकिन अभी माहौल मोदी का है। 2014 से 2024 तक जो है मोदी पीएम रहे हैं। माहौल पुराना जैसा नहीं है। 2 विधानसभा सीटें जो हैं, जो पहले जीत के अच्छा खासा वोट दिया करती थी पप्पू यादव को, अब वो किसी और लोकसभा का हिस्सा बन चुका है। वैसी स्थिति में क्या माहौल है? सर, पूर्णिया के लिए प्रधानमंत्री भी पप्पू जी हैं और मुख्यमंत्री भी पप्पू यादव जी हैं। यहाँ पूर्णिया को चाहिए अपना बेटा। पूर्णिया में कोई जाति विशेष कहीं कुछ नहीं नजर आएगा, ना कोई धर्म ना कोई जाति। यहाँ सिर्फ पप्पू चाहिए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा कुछ माहौल नहीं है आपको देखने को नहीं मिलेगा कि जाति वर्ग में बटा हुआ है, या हिंदू है या सिख है या ईसाई है, मुस्लिम है। ऐसा कुछ नज़र नहीं आएगा। आपने आज देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का ईद था। ईद मिलन में भी आपने देखा होगा पप्पू यादव जी को। और सरहुल पूजा था आदिवासी समाज का, उसमें भी नाचते देखा होगा आपने पप्पू यादव। हाँ, दोनों जगह पे मैं था, मेरी मौजूदगी थी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने कहा कि यहाँ से जुड़े हुए हैं, बेटा है, कई लोगों का मानना है, समर्थकों और विरोधियों का, कि अगर बेटा है तो बीते 10 साल से कहाँ चला गया था, मधेपुरा क्यों गए थे? सर, कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई थी जो इन्हें छोड़ना पड़ा था। पूर्णिया मैडम कांग्रेस से थी और यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट था पूर्णिया में। इन वजहों से इनको छोड़ना पड़ा था। इन्हीं वजह से इस बार वैसा कोई मजबूरी नहीं है, कोई वैसा परिदृश्य नहीं है। इन्होंने तो बहुत प्रयास किया कि हम महागठबंधन में रह के चुनाव लड़ें। यहाँ तक अपना पार्टी का भी विलय किया, लालू जी से और तेजस्वी जी से जाके मिले, और इन्होंने अपना इच्छा भी जाहिर किया कि हम पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बावजूद भी इनके साथ गेम किया जा रहा है, तो उस पर क्या करें? आप जिला परिषद सदस्य हैं। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पप्पू यादव जो हैं, अगर वो राजद में अपनी पार्टी की विलय कर लेते तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती और राजद का सिंबल शायद उनको मिल सकता था। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? पप्पू यादव का जो व्यक्तित्व है, लोग उनको जो समर्थन दे रहे हैं एक व्यक्ति विशेष के तौर पे दे रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो राजद में जाते तो हम लोग राजद में रह के उनके सिंबल पे डटे रहते मैदान में। अगर वो निर्दलीय हैं तो निर्दलीय डटे रहेंगे। वो जहाँ जाएंगे हम लोग वहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति विशेष अच्छा हो जाता है तो उनका समर्थन हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। इनका व्यक्तित्व सबसे बढ़िया है। हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं कि परिवार में कौन सबसे बेस्ट है। और हमारे पूर्णिया परिवार के लिए जो सबसे बेस्ट है वो सब आप देख ही रहे हैं। जनता सबसे ज़्यादा किसको समर्थन दे रही है? चारों तरफ चिन्ह का मोहताज है, नहीं कुछ
खुद पप्पू जी एक पहचान है, एक चिन्ह है, एक पार्टी है, एक अलग उसका व्यक्तित्व है। कांग्रेस हाँ, कांग्रेस जो है उसके समर्थक और राजद के समर्थक, क्या आपको लग रहा है यहाँ पप्पू यादव के साथ हैं अंदर से, या खुले तौर पे? खुले तौर पे है सब। यहाँ ना तो कांग्रेस है, नहीं राजद है, ना बीजेपी है, ना जदयू है, कुछ नहीं है। या हर वर्ग के, हर पार्टी के वर्कर आपके सामने खड़ा है। ये जान बिहार में श्रीनगर के प्रमुख साहब हैं, श्रीनगर के प्रमुख रहे हैं। अभी तत्काल में जलालगढ़ के प्रमुख साहब थे, वो जलालगढ़ के प्रमुख साहब आरजेडी के ललटेनिया थे। जैसे ही देखे कि तो गद्दारी हुआ, कहे कि ले अपन ललटेन दीर्घा पटांग, हम चले पप्पू यादव के साथ। कितने वोटों से जीत रहे हैं पप्पू यादव? पप्पू यादव के साथ जो प्रकरण हो रहा है ना, विनाश से काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब नाश बनुष पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये स्थिति है इनकी, ये स्थिति है कि आसमान में थूकने वाले या बात समझ ले कि पलट के थूक फिर उन्हीं के मुंह पर गिरेगी। पप्पू यादव जी को जितना परेशान करेगा ये लोग, ये अपने मुंह को गंदा करेगा। आज जो 1000 पुलिस के काफिला लेकर और पप्पू यादव जी को घेरने का, परेशान करने का, प्रताड़ित करने का कोशिश कर रहा है, ये दरअसल हार की हताशा है। और ये समझ लीजिए कि पूरे भारत में इतिहास लिखाने जा रहा है कि निर्दलीय आदमी रिकॉर्ड मत से जीतेगा। भाजपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, यहाँ ना कोई जात है। हम खुद कुशवाहा है और कुशवाहा कैंडिडेट है भाई, हम पप्पू यादव जी के साथ हैं। इस तरह से कितने लोग हैं, यहाँ जाति धर्म कुछ नहीं चलता है। पप्पू यादव, इसका मतलब यह है कि जो जनता के बीच रहेगा, जनता के आंसू पूछेगा, जनता का पैर पड़ेगा, जनता उसको टिकट देगी। जो पार्टी का चरण धोएगा, जो पार्टी की दलाली करेगा, जो पार्टी की चापलूसी करेगा, जनता उसको खाली पैर जमानत जब्त करके भेज देगी। आज आप लोगों की पार्टी मतलब उम्मीदवार की एक डीजे की गाड़ी जब्त कर ली गई, 100 की तादाद में पुलिस फोर्स था, तो क्या उसमें आरडीएक्स आप लोगों ने रखा था कि AK-47? इतनी भीड़ रही कि 5 मिनट मेरे वीडियो कैमरामैन को उसको कवर करने में लग गया। AK-47 और अफीम बेचने का काम संतोष कुशवाहा का भाई करता है, और उनका भाई मर्डर किया है, और मर्डर करने वाले को, पीड़ित परिवार को संतोष कुशवाहा धमकाता है कि केस को उठाओ, नहीं तो तुम्हारा और परिवार को खून कर देंगे। सत्ता का दुरुपयोग करके वो लोग जो है मेंटली प्रेशर बनाने का काम करते हैं हमारे सांसद मोदी जी को, और परेशान करने का काम कर रहे हैं। हार से वो लोग हताशा होकर ये सब कदम उठा रहे हैं। अब बताइए, एक डीजे गाड़ी को कवर करने के लिए 200 पुलिस फोर्स की क्या जरूरत थी? तब मैं जानना चाहूँगा कि डीजे की जो गाड़ी आई थी, कहीं आप लोग उसमें मनोज तिवारी या रवि किशन का गाना तो नहीं बजा रहे थे? नहीं, आपको सही से बात पता है। समर्थक नाराज बात तो आपका कैमरामैन भी वहाँ पे सारे वहाँ पे क्या हो रहा था, सारे लोग देख रहे थे कि गाड़ी मेरी सज रही थी, गाड़ी ऑलरेडी उस गाड़ी की परमिशन है, और लेकिन प्रशासन सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहीं रवि किशन बीजेपी से सांसद हैं, कहीं उनका गाना बजाए हो तो तकलीफ हुई? ऐसा किसी पार्टी का गाना नहीं बज रहा था, गाना तो बजने वाला था, गाड़ी तो मेरी भी सज ही रही थी। गाना हिंदुस्तान की लोग बजा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग गाना बजा रहे हैं, पूर्णिया के लोग बजा रहे हैं कि हम पूर्णिया के लोग अपना धुन बजा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं पप्पू यादव, एक बार शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि 24,000 वोट से हार गए थे, वहां पे कंफ्यूजन हो गया था चुनाव चिन्ह को लेकर। इस बार आप लोग इस चुनाव चिन्ह तक, आम जनता तक कितने हद तक पहुंचा पाए हैं और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखिए, जीत तो हम लोग तबे गए हैं जब कैंची छाप चुनाव चिन्ह मिली है। समझिए, समझिए कि हमारा बड़ा विचित्र स्थिति है। गार्ड को जब्त कर लिया, पप्पू यादव जी के गार्ड के जब्त कर लिया। सुनिए ना, गाड़ी को जब्त कर लिया, गार्ड को जब्त कर लिया, गाड़ी को जब्त कर लिया, डीजे को जब्त कर लिया, इनके पार्टी को जब्त कर लिया। लेकिन जनता के दिलों में जो पप्पू यादव बसे हैं, उस दिल को कैसे जब्त करोगे? क्या आपको नहीं उस दिल को कैसे जब्त करोगे? सरकारी गार्ड से सेफ तो आप लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल, ये में सही बात है, लेकिन फिर भी भीड़ ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होते हैं, हम नेता के प्रति चिंतित होते हैं। यह चिंता सरकार की जवाबदेही होती तो हम और इंडिपेंडेंट होकर नेता के जगह हम और इधर उधर हम लोगों के बीच में रहते। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अपने लोग उनकी सुरक्षा में अब सतर्क हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जवाबदेही से मुकर गया ना। आपके जाति के हैं, जात बिरादरी के कुशवाहा, उसको छोड़ के आप यहाँ अर्जुन भवन। यहाँ जाति पाति नहीं है। पप्पू यादव जब कभी भी मदद करते हैं किसी को, तो कभी जात पात नहीं देखते हैं। कुशवाहा ने 10 साल कुछ ना किया।
कुशवाहा ने किया कि नहीं किया, संतोष कुशवाहा ने कुछ नहीं किया, बस यही समझिए। हाँ, संतोष कुशवाहा ने यहाँ जो डेवलपमेंट किया वो जग जाहिर है, हताश हो गए लोग। जा रहे हैं वोट मांगने, लोग कह रहे हैं पप्पू यादव जिंदाबाद उनके मुंह पे, और इसलिए बेचारा करे तो करे क्या। नीतीश कुमार के दुलरुआ सांसद यहाँ पर है, दुलरुआ डीएम यहाँ पर है। जब जब पप्पू यादव का नारा गरीब के झोपड़ी से आवाज उठने लगा तो बेचारा लगा कि अब इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म होने वाला है, तो चलो पप्पू यादव का अगर जब आप लोग को समय मिले तो कम से कम 5-10 मिनट के लिए जहाँ जहाँ वो रोड का काम किया है, पुलिया का काम किया है, कृपया आप लोग सहयोग करके। मैं सहरसा से आ रहा था तो मैंने देखा कि सड़कों मैं उस सच्चाई दिखा दूंगा कि किस ढंग से काम हुई है, उसके बाद आप लोग तो खुद है। यहाँ के मुखिया भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि पप्पू यादव जो है कोशिश कर रहे हैं, तो लग रहा है कि मार्जिन जीत का कितना रहेगा आपके हिसाब से? पप्पू यादव की कोशिश के हिसाब से मार्जिन है ही नहीं। अच्छा, यहाँ टक्कर ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। सबसे ज्यादा लीड किस विधानसभा से मिलेगी? कोशिश तो रहेगा कि यहीं से मिले, पूर्णिया विधानसभा से, कस्बा विधानसभा से। कस्बा या पूर्णिया? कस्बा। दूसरे नंबर पे पूर्णिया या बनमनखी? पिछले साल जहाँ से संतोष कुशवाहा लीड किए थे, कोढ़ा विधानसभा से, रुपौली विधानसभा से, इस बार हम लोग का वोट वहाँ भी है। तो बीमा भारती जो लड़ रही है तो उनके वोट का, हाँ, उनके वोट का जो उनकी जाति का जो वोट है वो अगर जाता है बीमा भारती को, तो इससे किसको नुकसान होता दिख रहा है आपको? पप्पू यादव को या संतोष कुशवाहा? संतोष कुशवाहा को। बीमा भारती से नुकसान जहाँ तक है वो संतोष कुशवाहा को ही है। अच्छा, वो वोट पहले जाता था जेडीयू को, वो वोट अब जा रहा है सीधे पप्पू यादव को, संतोष कुशवाहा को ना जाके बीमा भारती को। पप्पू यादव को जो कनौज समुदाय का जो वोट था वो जाता था पहले संतोष कुशवाहा को, अब उसका प्रत्याशी हो गया तो 1 लाख टन वोट बीमा भारती का रही। जदयू में थी बीमा भारती, वो जदयू को वोट दिलाती थी, अब वो वोट खुदे मांग रही हैं, तो अपने समाज का तो 1 लाख लेकर बैठ गई। वो तो मिलता था संतोष कुशवाहा को, 1 लाख तो हार यही गए संतोष कुशवाहा। जितना भी वोट आया उसमें से 1 लाख उधर से खत्म हो गया। ये कहानी 1 लाख वोट डैमेज कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे जहाँ पर यहाँ पे पप्पू यादव के समर्थकों का कहना है कि पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं और इनके समर्थकों में जोश जो है वो उफान पर है। कुमार, न्यूज़ ट्रायल भारत के लिए, पूर्णिया, बिहार।